हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है डाइजेशन, जिसका नाम है पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड डाइजेशन इन प्रोटोजोआ। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजोआ में जो है वो किस तरह से इसका डाइजेशन होता है, मतलब कि इसमें जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें उसका पैटर्न क्या होता है, साथ साथ इसमें जो है इसका फीडिंग कैसे होते हैं, फिर डाइजेशन आएगा इन प्रोटोजोआ। मतलब हम इस प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जो एनिमल हमारे पास है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें पैटर्न देखेंगे फीडिंग का, किस तरह से उसमें किस तरह से कैसे कैसे तरीक़ों से जो प्रोटोजोआ होते हैं वो अपने भोजन को लेते हैं और उसका डाइजेशन किस तरह से होता है, उसके बारे में पूरा इसमें डिटेल में भी इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसका हमारे पास सिनॉप्सिस में देखेंगे। तो सिनॉप्सिस में क्या देखेंगे हम लोग, इसका पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन, फिर आएगा हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर आएगा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, देन फीडिंग एंड डाइजेशन इन प्रोटोजोआ, की फीडिंग और डाइजेशन प्रोटोजोआ में किस तरह से होता है, साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हमारा मेन है मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो किस तरह से होता है इसके बारे में भी देखेंगे, और साथ साथ इसके बाद आएगा इसमें सिग्निफिकेंस, फिर आएगा हमारे पास कंक्लूजन, फिर आएगा हमारे पास रेफरेंस। तो इन सारे टॉपिक पे हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में कि प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं व्हाट इज प्रोटोजोआ। तो प्रोटो मतलब होता है हमारे पास प्रिमिटिव और जोआ मतलब होता है एनिमल। मतलब इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जो एनिमल थे उसको बोलते हैं हमारे पास क्या, प्रोटोजोआ एनिमल के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और आप लोगों ने इसके स्ट्रक्चर डायग्राम को बहुत बार इसमें देखे होंगे और बनाया भी होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारे पास प्रोटोजोआ इज फर्स्ट एनिमल इन अवर इन्वायरमेंट। तो हमारे इन्वायरमेंट में आने वाला फर्स्ट एनिमल जो था वही क्या था, हमारा प्रोटोजोआ था। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, प्रोटोजोअन्स इज एन इनफॉर्मल टर्म्स फॉर सिंगल सेल यूकैरियोट्स माइक्रोस्कोपिक एनिमल। ठीक है, तो एक ऐसा होता है हमारे पास जो है सिंगल सेल्ड होता है, मतलब जो है एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, प्लस यूकैरियोट्स एवं जो है माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है इसको जो है वो देखा जाता है, आपको खुले आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं हमारे पास आपका आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सच एज अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक टिश्यूज एंड डिवर्स। ठीक है, डिवरीज। तो ये जो है हमारे पास अलग अलग जो है फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, एवं जो है ऑर्गेनिक मैटर्स को खाने वाले भी होते हैं और मैक्रो ऑर्गेनिज्म को भी खाने वाले होते हैं। तो हमारे पास जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू को भी उसके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स को भी खाने वाले वो होते हैं। मतलब ये जो है सबसे पहले आने वाला एनिमल था जो कि हमारे पृथ्वी पर आया और जो कि एक कोशिकीय प्लस के साथ इसके साथ साथ जो है वो यूकैरियोट्स एवं जो है माइक्रोस्कोपी एनिमल होता है। फिर देखेंगे डेफिनेशन, देखेंगे कि डेफिनेशन में क्या देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बोलते हैं हमारे पास द प्रोसेस by which organism take in food, digest and assimilate is called nutrition। तो ये हमारा न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। तो इसमें क्या बोलते हैं, द प्रोसेस by which organism take in food, digest and assimilate it's called न्यूट्रिशन। मतलब क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म भोजन को लेकर उसको डाइजेस्ट करके अपने शरीर के भागों में एवं जो है एनर्जी प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हमारे पास और क्या बोला है, फूड मटेरियल शुड बी इंटर इन द बॉडी इट्स कॉल्ड डाइजेशन। मतलब जो है फूड जो मटेरियल होता है, जैसे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फूड मटेरियल होता है, उसका अगर उसके बॉडी के अंदर जब आता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन, मतलब उसका जो है टुकड़ों में टूटना होता है, यानी कि उसके जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उसको जो अच्छे से उसको तोड़ने का प्रक्रिया उसमें करते हैं। तो ये हमारा हो गया डाइजेशन। तो हमने दो डेफिनेशन यहाँ पर देख लिए, क्या, एक न्यूट्रिशन का और दूसरा किसका देखे हमने, डाइजेशन का। ठीक है, फिर देखेंगे हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, जो न्यूट्रिशन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने इसमें फ्लो चार्ट के थ्रू इसमें समझाने का कोशिश किया है। तो पहले आएगा न्यूट्रिशन, उसमें हमारे पास जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। दो टाइप्स का इसमें होता है, जिसमें से ऑटोट्रॉफिक में होता है हमारे पास जो है वो कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है और एक होता है हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफिक के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो कीमो में मतलब क्या होगा, इसमें केमिकल, मतलब जिसके केमिकल को जो है वहां से अगर ले रहे हैं, केमिकल के बेस पर उसको ले रहे हैं, तो होगा हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक, और एक होगा फोटो
ऑटोट्रॉफिक मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपने भोजन को अगर वो प्राप्त कर रहे हैं तो वो होता है हमारे पास जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इससे हमने एग्जाम्पल भी लिख लिए हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास हेटेरोट्रॉफिक देखेंगे, तो इस हेटेरोट्रॉफिक हमारा जो है वो मेन होता है, इसमें बहुत सारे इसके अंतर्गत जो है वो आते हैं, तो उसको आप देखते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखिए पहला आएगा हमारे पास होलोजोइक आएंगे, दूसरा आएगा सैप्रोजोइक आएगा, तीसरा आएगा इसमें पैरासाइटिक आएगा, और उसके बाद चौथा होगा इसमें कॉप्रोजोइक, और पांचवा होगा इसमें मिक्सोट्रॉफिक, मतलब जो है वो अलग अलग जो है प्रोटोजोआ रहते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कि जैसे हमारे पृथ्वी पर इतने सारे एनिमल हैं तो सबका भोजन अगर एक जैसे होता तो आज हमारे पृथ्वी पर भोजन जो है वो नहीं बचता। तो इस पृथ्वी पर बैलेंस बनाने के लिए जो है हमारे नेचर ने हमको ऐसा प्रोवाइड किया है कि सबका जो फूड होता है या न्यूट्रिशन होता है सबका अलग अलग से हमको प्राप्त वो होता है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास इंगेशन, सबसे पहले क्या आएगा इंगेशन, फिर दूसरा होगा इसमें डाइजेशन। ये जो है हम डिटेल में इसको नीचे की ओर और पढ़ेंगे, लेकिन ये अभी थोड़ा सा आपके समझने के लिए है। सबसे पहले होगा इंगेशन, दूसरा होगा हमारे पास डाइजेशन, फिर तीसरा इसमें आएगा हमारे पास एब्जॉर्प्शन आएंगे, फिर चौथा आएगा हमारे पास एसिमिलेशन होगा, फिर उसके बाद पांचवा होगा हमारे पास डिफेक्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा आपके आउट ऑफ द बॉडी, तो आउट ऑफ द बॉडी इसको जो है वो कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद होगा हमारे पास प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल से इसमें समझते हैं कि क्या इसमें वो बोल रहा है। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास जो है इंगेशन। तो इंगेशन क्या होता है, पहले मैंने बता दिया था इंगेशन क्या होता है, लेकिन अभी और इसको पढ़ेंगे। तो क्या बोलते हैं, द मेथड ऑफ फूड कैप्चर एंड इंगेशन इन प्रोटोजोआ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है हमारे पास, वह प्रक्रिया होती है, वह मेथड होता है जिसके थ्रू फूड मटेरियल का जो है वो कैचअप किया जाता है या उसको जो है इंगेज करते हैं, यानी कि उससे शरीर के अंदर उसको जो है लाया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इंगेशन कहते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोआंस फूड कैप्चर्ड बाय वेरियस टाइप लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक सीडोपोडिया एंड सीलिया एंड द लोकोमोटरी इज हेल्प इन फूड कैप्चर। तो जो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो फूड कैप्चर में जो है वो हेल्प करते हैं, और उसको डिफरेंट वे के थ्रू यानी कि डिफरेंट प्रकार से उसको जो है क्या किया जाता है, उसको अपने बॉडी के अंदर जो है इसको कैप्चर्ड करते हैं, उसको जो है लाने का काम करते हैं। फिर देखें यहाँ पर क्या लिखा है, एंड इंगेशन इज इन द साइटोप्लाज्मा, क्योंकि ये एक कोशिकीय एनिमल होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं, तो इसी कारण से इसमें जो है केवल इसके साइटोप्लाज्म लाने का प्रक्रिया इसमें करेंगे। तो यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू इसमें समझाने का कोशिश किया है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इसमें मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि इसमें अच्छे से आपको ये समझ में आएगा, और कितना लिखना है क्या लिखना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो अब आएगा इसमें इंगेशन। तो इंगेशन में कैसा हो रहा था, ये देखिए यहाँ पर जो अमीबा है, ये जो हमारा अमीबा है, ये अमीबा है, तो ये अमीबा क्या कर रहे हैं, ये अमीबा है, और ये हमारे पास क्या है, एक इसका फूड है ना। तो इसको क्या लेगा, वो अंदर करेगा। तो देखिए यहाँ पर आकर क्या हो गया है, इसके जो सीडोपोडिया है कुछ तरह से इस तरह से फैला है इधर, और ये चिपकना शुरू है इसके साथ, वो अटैच जो है वो हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का डायग्राम में क्या हो गया है, सीडोपोडिया इसको पूरी तरह से ऐसा घेर लिया है, इसको भी ऐसा घेर लिया है, और चौथे में आपका क्या हुआ है, जो फूड था वो अंदर की ओर चला गया, और सीडोपोडिया इसको पूरी तरह से बंद करके इसको रख दिया। अब इसके साइटोप्लाज्म वो क्या हो गया, चला गया, ठीक है। तो इसके साइटोप्लाज्म आकर इंटर ऐसा हो गया, और इसको पूरी तरह से यहाँ से ऐसा वो बंद कर लेता है, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास इसमें डाइजेशन देखेंगे। तो डाइजेशन कैसे किस तरह से होता है, तो बोलते हैं डाइजेशन इज मोस्टली इंट्रासेलुलर, द ingested food particles may be lie directly in the endoplasm, but usually they are contained in a food or gastric value surrounded by a fluid, acid, alkalines and digestive enzyme. It's a help in a digestion of the food particles, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, फूड पार्टिकल का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, अर्थात जो इंगेस्टेड जो हमारे पास फूड है उसको क्या करेंगे, एल्कलाइन से द्वारा या जो है वहाँ पर गैस्ट्रिक फ्लूइड रहते हैं उसके थ्रू उसको जो है वो डाइजेस्ट करती है, जो है डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं, उसके पार्टिकल्स को जो है इसको तोड़ने का काम इसमें वो किया जाता है, ठीक है। ये हुआ। फिर उसके बाद आएगा एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो बोलता है डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्बिंग ऑफ द इंट्रासेलुलर पार्ट्स ऑफ द प्रोटोजोअन्स एंड यूज द एनर्जी ऑफ द एनिमल।
ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, उसमें से जो उपयोगी चीजें हैं, उसको इंट्रासेल्युलर के थ्रू जो है अपने बॉडी में उसको जो है सोखना या उसको लेना, जिसके द्वारा जो एनिमल है उसको क्या प्राप्त हो, एनर्जी उससे प्राप्त हो सके। फिर आएगा हमारे पास प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत एसिमिलेशन क्या होते हैं, इसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आता है डाइजेस्टेड फूड अ मटेरियल इन आल्सो यूज इन द इंक्रीज बॉडी स्ट्रक्चर एंड वर्किंग डिफरेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, एसिमिलेशन का अर्थ होता है जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें जो हमको जो एनर्जी प्राप्त हुआ है, जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, उसके बाद क्या होगा वहां पर उसके इंक्रीज करेगा, किसके, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में इंक्रीज करेगा। साथ साथ जो है डिफरेंट टाइप के जो है वर्किंग उसमें करेंगे, जैसे कि लोकोमोशन हो गया, फूड कैप्चरिंग हो गया, या बहुत सारे जो एक्टिविटी है उसको जो है वो करता है। तो इसको बोलते हैं हमारे पास एसिमिलेशन कहते हैं। मतलब जो भोजन से एनर्जी हमको प्राप्त हुआ है उसको उपयोगी चीजों में लगाना, वो कहलाता है एसिमिलेशन कहते हैं। फिर आएगा हमारे पास एक्सक्रीशन देखेंगे। तो अनयूज्ड एंड डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स एक्सक्रीड बाय द बॉडी सरफेस एज कॉल्ड जो है आपका एक्सक्रीशन। मतलब जो है अनयूज्ड, जो हमारे बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है या प्रोटोजोन्स के बॉडी के लिए उपयोगी नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालना, वही कहलाता है एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ठीक है, अब आएगा हमारे पास फीडिंग एंड डाइजेशन इन प्रोटोजोआ। इसको हम लोग देखेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसमें होता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आएगा ए नंबर में होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसा होता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटोजोआ नोटिस देमसेल्व्स आफ्टर द मैनर of higher animal, they depend on really made of solid particles compressing various microorganisms such as diatoms, retiferous और है crustaceans, larva, other protozoans etc। ठीक है, तो क्या करते हैं हमारे पास जो मेजॉरिटी रूप में, मतलब सबसे ज्यादा रूप में पाया जाने वाला जो रहता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन के थ्रू इसमें जो है वो पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है सॉलिड पार्टिकल्स को जो अपने भोजन के रूप में जो है प्रयोग वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है हमारे पास जो है होलोजोइक मीन्स होता है हमारे पास कंप्लीटली एनिमल लाइक। कंप्लीटली एनिमल लाइक का अर्थ होता है ये कैसे हो सकते हैं, दे में बी इधर जो है आपका हर्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और स्क्वेंजियस आदि जो है वो ऐसे जो है वो हो सकते हैं। मतलब जो है वो अलग अलग, जैसे कि हमारे पास जो एनिमल डिफरेंट टाइप के जो एनिमल होते हैं उसके तरह से जो है वो हो सकते हैं। कुछ हर्बिवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के इसमें जो है वो होता है। अब इसमें जो होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसमें भी न्यूट्रिशन अलग अलग प्रकार के इसमें होते हैं। तो किस तरह से होते हैं, तो हम इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारे पास आएंगे सर्कमवेलेशन कि इसमें किस तरह से जो है वो कैसे होते हैं। तो इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड बाय अमीबिया इन कैप्चरिंग एन एक्टिव प्रे सच एज Chilomonas and Paramecium, and a food cap is formed by throwing out pseudopodia which surrounded the prey from all the sides without coming in contact with it। ठीक है, तो ये कैसा होता है हमारे पास जब फूड कैप के रूप में निर्माण करता है। मतलब जो होता है ये फूड कैप की तरह इसमें निर्माण करता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फूड कैप की तरह इसमें निर्माण कर रहा है। मतलब ये क्या होगा, इसमें कैप्चरिंग जो करेगा वो फूड कैप यानी कि स्यूडोपोडिया के थ्रू उसको जो है घेर कर इसमें से उसको प्राप्त किया जाता है, घेर कर उसको जो है रखता है। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि इसका स्यूडोपोडिया कुछ इस तरह से फैला हुआ है, ये भी इस तरह से फैला हुआ है। फिर उसके बाद इसका जो प्रे था वो अंदर की ओर यहाँ पर धस गया और इसके स्यूडोपोडिया पूरी तरह से यहाँ पर आकर बंद हो गया है। तो कुछ इस तरह से इसमें जो है वो होता है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास सर्कमफ्लुएंस। तो इसमें जो है वो किस तरह से होते हैं, तो इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो द मेथड इज एम्प्लॉयड बाय एक्सोपोडल एंड रेटिकुलोपोड्स इन कैप्चरिंग इन मोबाइल प्रे। मतलब जो है इनएक्टिव प्रे के जो है इसमें क्या करता है, उसको कैप्चरिंग करता है, यानी कि इनएक्टिव प्रे को खाने का काम जो इसमें करता है। यहाँ पर इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो इनएक्टिव प्रे है उसको क्या करा है, जो इनएक्टिव प्रे है उसको साइटोप्लाज्म, अपने साइटोप्लाज्म में इसको जो है वो डाला है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, इसमें पूरी तरह से उसको डालकर जिसका डाइजेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होगा हमारे पास जो है इन वेजिनेशन। तो इसमें किस तरह से होता है तो इसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो केस होता है क्या बोलता है, इन दिस केस द प्रे इज हेल्ड फास्ट एंड किल्ड बाय टॉक्सिक एंड
क्या होता है आपका एसेंटिव सिक्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका एडेसिव सिक्रेशन, मतलब कि इसमें जो टॉक्सिक एसिड जो उसका बॉडी होता है टॉक्सिक एसिड सीक्रेट करता है, जहरीला पदार्थ सीक्रेट करता है, जिसके द्वारा जो प्रे होता है वो मर जाता है, प्रे होता है वो मर जाता है, उसको आसानी से उसको जो है खा ले जाता है। ऑफ सीडोपोडियम, फिर उसके बाद बोला द एंडोप्लाज्मा इन कॉन्टेक्ट विच द प्रे इज जो है इन्वेजिनेस्ट दस इनक्लोजिंग इनटू द फूड एंड इन्वॉल्व इनसाइड द इंडोप्लाज्मा। तो इंडोप्लाज्मा में जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर तो कुछ तरह से इसमें है फूड ऑर्गेनिज्म है ये, और यहाँ पर इससे टॉक्सिक एसिड जो है वो रिलीज हुआ, जिसके बाद जो है इन्वेजिनेशन हुआ। देखिए यहाँ पर तो इन्वेजिनेशन में खांच बनता है, ग्रू बनता है, और इस ग्रू के थ्रू जो है वो अंदर की ओर जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर फूड अब वक्यूल का निर्माण इसमें जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें है, फिर आया गया हमारे पास जो है इंपोर्ट, इसमें देखेंगे डी नंबर इंपोर्ट, इसमें किस तरह से होगा। तो बोला है इन दिस केस द पैसिव फूड such as a filamentous algae is simple down to the body upon a contact with a very little movement on the part of the amoeba, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास जो है इसमें मूवमेंट होता है, मतलब इंपोर्ट करता है, पैसिव इंपोर्ट होता है, और साथ साथ जो है इसमें जो है आपके पास जैसे ये चिपकेंगे तो चिपकने के बाद जो है इसमें सीधा सीधा जो है अंदर की ओर जिसमें चला जाता है। तो इसमें हम देखें क्या बोला है, द होलोजोन्स एंड reticulans capturing food with their exopodal which attracted among with the prey into the body cytoplasma. The foraminiferous English into food particles in the net of the their reticulopodia and lateral downing them in the इनर साइटोप्लाज्मा। ये जो है वो धीरे धीरे जाकर जो है अपने साइटोप्लाज्मा अंदर की ओर जो है वो नीचे की ओर जो है नेट के थ्रू जो है वो चला जाता है। ये हो हमारे इंपोर्ट। फिर दूसरा नंबर इसमें हम लोग देखेंगे कि होलोफाइटिक न्यूट्रिशन इसमें कैसा होता है, होलोफाइटिक इसमें कैसा होता है। तो इसमें देखते हैं तो क्या बोलता है, होलोफाइटिक इज अ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अफेक्टेड as an atypical plant by photosynthesis and जो है particularly widespread among the chlorophyll being of flagellates and जो है आपका प्लेटिमेस्टिगोजीनिया, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे भी प्रोटोजोन्स हमारे पास होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, जिसके थ्रू अपने भोजन को जो है वहां से प्राप्त कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इसमें जो है वो हमको प्राप्त वो होता है। उसके बाद बोलता है दिस मेथड इन्वॉल्विंग सेल्फ फीडिंग इज आल्सो टर्म अ फोटोट्रॉफी, ठीक है। तो क्या होते हैं आपका सेल्फ फीडिंग होता है, मतलब इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा इसमें जो है वो भोजन की प्राप्ति इसमें जो है होता है। बोला है कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द H2O एंड CO2 विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल कंटेन इन क्रोमेटोफोर्स एंड द है एनर्जी ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो सनलाइट के थ्रू जो है इसको एनर्जी, मतलब जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू इसमें जो है भोजन हमको प्राप्त वो होता है, मतलब प्रोटोजोन्स को प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद होगा हमारे पास जो है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें किस तरह से होता है इसमें देखेंगे। तो सैप्रोजोइक मतलब होता है, सैपर्स मतलब होता है रोटन होता है, और जोन मतलब होता है लिविंग बींग होता है, ठीक है। तो किस तरह से इसमें करते हैं तो बोलते हैं आपका सैप्रोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आल्सो टर्म ऑस्मोट्रॉफी इज प्रिवेंट among various parasitic protozoans and a number of free living colorless flagellates which are in the contact with the solution of organic matter, मतलब ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो रहते हैं हमारे पास उसमें जाकर क्या होंगे वो चिपकेंगे, चिपकने के बाद जिसमें ऑस्मोट्रॉफी मतलब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के थ्रू इसमें जो है वो भोजन इसको प्राप्त वो होता है। फिर इसमें लिखे इसमें दे डू नॉट प्रोसेस एनी स्पेशल ऑर्गेनिल्स फॉर इंगेशन बट ऑब्टेन न्यूरोस्टेम्स बाय डिफ्यूजन थ्रू द जर्नल बॉडी सरफेस बाय अ पॉसिबल थ्रू, ठीक है। तो ये जो है आपका जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू ये पॉसिबल होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो इसमें हमको डिफ्यूजन बोलता हूँ, ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें जो हमको भोजन इसका प्राप्त वो जो है वो होता है, इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया इसमें होती है। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास पिनोसाइटोसिस, तो इसमें किस तरह से होता है इसमें देखेंगे, पिनोसाइटोसिस न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में इसमें देखेंगे। तो अब उसके बाद देखें इसमें क्या बोला है, द
the phenomenon of digestion of liquid food through the surface of the body is called a pinocytosis और सेल ड्रिंकिंग। मतलब कि इसमें जो है सेल ड्रिंकिंग की प्रक्रिया होती है, अर्थात इसमें पिनोसाइट्री मतलब जो इसका जो भोजन रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसको लिक्विड फॉर्म में इसको जो है ग्रहण किया जाता है, ड्रिंक करते हैं, ऐसा इसमें जो है वो होता है। और उसके बाद बोला है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन अमेबिया, सर्टेन फ्लैजेलेट्स और स्पोरोजोअन्स एंड सिलिएट्स। और इन अमेबा Proteus, it was first studied by Mast and Dolly in 1934। 1934 में इसकी स्टडी जो है उसने उन्होंने किया था, किसने, मास्ट और डॉली ने इसको स्टडी किया था। फिर उसके बाद बोलते हैं पिनोसाइटोसिस कैनॉल are formed at some part of body surface includes the liquid food from the surrounding medium। ठीक है, तो ये जो है लिक्विड फूड के फॉर्म में सराउंडिंग मीडियम के थ्रू इसमें हमको प्राप्त इसका होता है, भोजन इसको प्राप्त होता है। फिर आएगा हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की। पैरासाइटिक जो है इसमें कैसे होता है इसमें तो देखेंगे, तो इसमें हमने लिखा है पैरासाइटोस का होता है आपका ईटिंग होता है इसका मीनिंग, और जो है इसमें बिसाइड का मतलब होता है अनदर। ठीक है, तो इसमें पैरासाइटिक मतलब होता है आपका ईटिंग बिसाइड अनदर, मतलब जो है इसमें किसी दूसरे के बॉडी पर रहकर उसके भोजन को खाना, ये कहलाता है हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो बोलता है उसके बाद बोलता है इसमें सेवरल प्रोटोजोअन्स ऑफ ऑल क्लासेस लिव्स एज अ पैरासाइट विद इन द बॉडी ऑफ सम अदर लिविंग बीइंग कॉल्ड द होस्ट। द क्लास सेप्रोजोअन्स इज इंटायरली पैरासाइटिक, मतलब जो है वो पैरासाइटिक के रूप में अलग जो बॉडी होते हैं किसी अनदर बॉडी के रूप में जो है लिविंग बीइंग यानी कि जिंदा रूप में रहकर उससे भोजन को जो है वो लेते हैं। ठीक है, भोजन को क्या करेंगे, लेंगे। फिर बोला है हमारे पास दे नर्सेस देमसेल्व्स और पर्टिकुलरली इन द होली एट द expense of their host in either saprozoically and holozoically, but sometime the terms parasitic is used in they are made of a nutrition। ठीक है, तो कुछ जो है आपका सेप्रोजोइकली भी होता है, सेप्रोजोइक भी हो सकते हैं, कुछ जो होलोजोइक भी होता है, बट लेकिन कुछ टाइम पर जो है इसको आपका क्या बोल सकते हैं हम लोग, सीधा पैरासाइटिक भी बोलते हैं, यानी कि अधिकतर जो है इसको पैरासाइटिक यूज करते हैं, लेकिन हम इसको सेप्रोजोइक और जो है होलोजोइक भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है हमारे पास आगे देखते हैं तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में किस तरह से होते हैं। तो पहला आएगा हमारे पास फूड रबर एंड जो है कॉमन सेल्स। तो इसमें आएगा द फूड रबर्स फीड अपॉन द रॉ मटेरियल और डाइजेस्ट ऑफ द फूड होस्ट। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को जो है वो डाइजेस्टेड फूड का जो रॉ मटेरियल होता है उसको जो है वो खाने का काम जिसमें जो है वो करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल वगैरह इसमें हमने लिख कर इसमें रखे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे इसी के अंतर्गत आएंगे हमारे पास पैथोजेनिक आएंगे। तो पैथोजेनिक क्या बोलते हैं तो इसको देखते हैं। द पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स फीड अपॉन द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द होस्ट बॉडी। अबाउट 26 different species of parasitic protozoans are known to live in man. Some are non-parasitic but other cases several different disease like malaria जो है आपके अमीबा के थ्रू होता है। तो मतलब कि जो है पैरासाइटिक मतलब कि हमारे किसी अदर एनिमल्स के बॉडी में जो है लिविंग रूप में जिंदा रूप में रहते हैं और साथ ही साथ जो है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के जो है डिसेस को भी इसमें फैलाने का काम करते हैं। कुछ जो जैसे कि 26 टाइप के हमारे बॉडी में पाया जाता है, लेकिन उसमें से कुछ जो है हमारे पास हानिकारक नहीं होते, लेकिन उसमें से कुछ भी कुछ जो है इसमें हानिकारक होता है। जैसे कि कुछ जो है मलेरिया को जो है इसमें फैलाते हैं और साथ ही साथ जो है इसके द्वारा जो है आपका कुछ और रोग भी होते हैं। जैसे अब मलेरिया होगा, आपको जो है डिसेंट्री भी हो सकता है, स्लीपिंग होता है, आपके सिकनेस भी होता है और अलग अलग टाइप के इसमें जो हमको देखने को इसमें मिल सकते हैं, जो कि आगे जाकर हमको बहुत ज़्यादा बीमार भी ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद होगा हमारे पास जो है कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन कैसा होता है इसको देखते हैं। मेनी फ्री लिविंग प्रोटोजोअन्स फीड अपॉन द fecal matter of other organism and are termed कॉप्रोजोइक। मतलब कि ऐसे प्रोटोजोअन जो कि फीकल मैटर मतलब किसी दूसरे एनिमल के अवशिष्ट पदार्थों पर जीवित रहते हैं, उसको खाते हैं, उसको बोलते हैं हमारे पास जो है कॉप्रोजोइक कहते हैं। मतलब सीधा से सीधा बात बोल दिया जाए, अदर एनिमल का जो टट्टी उस पर अगर जीवित रहने वाले को बोलते हैं हमारे पास कॉप्रोजोइक कहते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आया है सम कॉमन एग्जांपल्स आर, ये जो है हमारे पास जो है आपका राइनोक्रोमनस और है नॉस्ट्रस एवं जो है सिलोमोनास और है आपका सिलोमोनास लोंगिक्यूडस, ये जो है आपके बहुत सारे इसमें एग्जांपल हमको देखने को इसमें मिल रहा है। इसमें से कुछ को आपको एक दो को इसमें याद कर लेना। फिर आता है हमारे पास जो है मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। इसमें सेवरल प्रोटोजोन कैन फीड बाय मोर देन मेथड एट द सम और डिफरेंट टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एनिमल है तो एक से अधिक मेथड के द्वारा अपने भोजन को ले रहा है तो उसको बोलते हैं हमारे पास मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें कहा जाता है। ठीक है, तो बोलता है कंडीशन द मिक्सोट्रॉफिक और मिसोट्रॉफिक इज अप्लाइड एज टू द मिक्स टाइप न्यूट्रिशन। जैसे कि हमारे पास जो होता है आपके यूग्लिना, तो यूग्लिना जो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी होता है, क्योंकि कैन ए ग्रीन जो है कलरेशन, क्योंकि ये ग्रीन कलरेशन होता है इसलिए इसमें जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगा। साथ साथ इसमें बोला है व्हेन पुट इन डार्क क्रैब बोथ होलोफाइटिक एंड जो है सेप्रोजोइक पैरानीमा इज सेप्रोफाइटिक एंड है होलोजोइक। तो इसमें आपके जो पैरानीमा होते हैं वो सेप्रोफाइटिक भी होता है और होलोजोइक भी होते हैं। साथ साथ जो है इसमें से जो यूग्लिना वगैरह जो होता है वो आपके होलोजोइक भी होता है एवं जो है सेप्रोजोइक भी होते हैं। तो आपके जो है अलग अलग एनिमल्स, मतलब जो एक ही टाइप के जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग मेथड के थ्रू भी अपने भोजन के लिए निर्भर वो हो सकते हैं, है ना। तो अब उसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन इन फाइलम प्रोटोजोआ, इसको आपको जो है उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ये नहीं है, केवल मैंने इसको इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिया था। तो आप इसको जो है केवल प्रोटोजोआ जो फाइलम है इस डिवाइडेड बाय 5 क्लासेस में इसको जो है वो डिवाइड करके रखा गया है एवं जो है इसके सेवरल सब क्लासेस होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा दिखा बस देता हूँ आपको, इसमें से ज़्यादा से इसको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत उतना नहीं है, अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा हमारे पास क्लास सार्कोडिना, तो इसमें लगभग जो 8000 स्पीसीज को जो है इंक्लूड किया गया है, जिसमें जो है लोकोमोटरी ऑर्गन जो रहता है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू जो है इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एवं जो है फूड कैप्चरिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसमें जो है अधिकतर जो मोस्टली फ्री लिविंग बट जो है आपका पैरासाइटिक जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर का जो है सब क्लास जो है राइजोपोडा भी होता है। ठीक है, तो अलग अलग इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें दिखा बस देता हूँ आपको, फिर आप लोग इसमें से समझ जाएंगे किस तरह से होता है। फिर ये देखिए सब इसके क्लासेस, तो अलग अलग इसके सब क्लासेस होते हैं हमारे पास। तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं, इसको जाते हैं। ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर क्लास जिसका नाम है मैस्टिगोफोरा। ठीक है, मैस्टिगोफोरा क्लास है, इसमें लगभग जो है 2000 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है और इसमें जो है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है फ्लैजिला वगैरह के थ्रू इसमें जो है वो होता है। साथ साथ इसमें स्यूडोपोडिया भी होते हैं और ये फ्री लिविंग एवं पैरासाइटिक भी होता है। ठीक है, और ये उसके अंतर्गत जो है सब क्लासेस आते हैं किसके, मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत, वो उसको दिया है यहाँ पर। तो अब इसको अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, वरना आपको याद करने की ज़रूरत उतना नहीं है। फिर ये भी हो गया। तो आई होप कि थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा तीसरा नंबर क्लास है ओब्लियाना, तो ओब्लिनाटा। तो इसको जो है आप भी इसको देख सकते हैं। इसमें लगभग जो है इसमें आपका सीलिया लाइक जो है फ्लेजिला एंड जो है ओलियोक्यूक रॉ के रूप में इसमें जो है आता है, यानी कि बॉडी जो रहता है हमारे पास यूनिफॉर्मली जो है कवर्ड रहता है और कवर्ड जो रहता है वो सीलिया लाइक वगैरह फ्रेजिला जो होता है ओलियोक्यूक रॉ के थ्रू जो है कवर्ड जो होता है। और इसमें साइटोप्लाज्मा एब्सेंट होता है और न्यूट्रिशन इसका सेप्रोजोइक तरीके से इसमें जो है वो होता है। सबसे मेन बात इसका साइटोप्लाज्मा एब्सेंट इसमें पाया जाता है, इसमें ओब्लिनाटा में जो है साइटोप्लाज्मा नहीं होता है। फिर होगा चौथा नंबर क्लास है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ जो होते हैं ये देख सकते हैं यहाँ पर, जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोजोइक तरीके से इसमें होता है। इसका बॉडी जो कवर्ड होता है थिन जो है आपका पेलिकल से जो है वो कवर्ड इसमें जो है वो होता है। ठीक है, ये है। तो अब उसके बाद जो है इसमें 5 होगा आपका सिलियाटा और जो है आपका इन्फोसोरिया। ये जो है आपका जो है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटोजोआ विद द फिर्म पेलिकल। उसके बाद बोलते हैं हमारे पर न्यूट्रिशन जो रहता है आपका होलो होता है और लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया एंड जो है शॉकिंग टेंटिकल्स इन द लेडेट्स
ऑन वन स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, ये जो है आपको वन स्टेज का लाइफ साइकिल होता है और इसमें आप देख सकते हैं लिखे हमने। अब इसके बाद आएगा इसमें मैकेनिज्म ऑफ जो है डाइजेशन एंड एसिमिलेशन की, इसका किस तरह से इसमें होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें आएगा हमारे पास फूड मटेरियल, जो हमारे पास कहता है बैक्टीरिया हो सकता है, एल्गी लगता है, आपका डायस्टोम होता है ना, तो अलग अलग इसमें हो सकते हैं। इसको क्या करेंगे, इंगेस्टेड बाय द डिफरेंट वे, तो डिफरेंट वे के थ्रू इसको इंगेस्टेड करेंगे और डिफरेंट वे के थ्रू इंगेस्टेड होने के बाद क्या होगा, इसमें डिफ्यूजन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जाकर वो डिफ्यूजन हो जाएगा और डिफ्यूजन होने के बाद जो इसमें क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, किसमें, हमारे जो उसका साइटोप्लाज्म है उसमें ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो है इसमें क्या होगा, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में, कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में चेंज होगा। अगर उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन जो है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें होगा, अमाइनो एसिड में चेंज होगा। साथ साथ जो लिपिड होता है वो लिपिड क्या होगा, आपका लाइपेस एंजाइम की उपस्थिति में जो है आपका फैटी एसिड में जो है वो चेंज उसमें होता है। फिर उसके बाद होगा हमारे पास डाइजेशन, फूड मटेरियल इज एब्जॉर्बर एंड एसिमिलेटेड, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था और लिपिड था, वो चेंज किसमें होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, अमीनो एसिड और जो है फैटी एसिड में जब चेंज हुआ तो उसी के थ्रू क्या हो गया, हमारे पास जो है एब्जॉर्ब करेगा और एसिमिलेट करेगा, यानी कि अपने शरीर को वृद्धि करेगा, साथ साथ जो है इसमें अपने जो डिफरेंट वर्क है उसको वो करता है। फिर होगा आपके अनडाइजेस्टेड फूड इज सेपरेटेड ऑफ द बॉडी ऑर्गन, तो बॉडी ऑर्गन के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं। फिर डिस्चार्ज आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो इसको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है, आउट बॉडी के बॉडी से इसको आउट कर दिया जाता है। फिर होगा इसका सिग्निफिकेंस में देखेंगे तो सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एनिमल, ऑल एनिमल के लिए न्यूट्रिशन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर इसके बिना कोई भी एनिमल जीवित नहीं रह सकता या कोई भी इसमें नहीं हो सकते। बोलता है इन द प्रोटोजोन डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट डेवलप्ड, तो ये जो प्रोटोजोआ का डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो डेवलप्ड नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें आपका जो है यूनिसेलुलर होने के कारण उसमें डेवलपमेंट उसका नहीं होता। अगर मल्टी सेलुलर होता तो सब में उसके लिए अलग अलग ऑर्गन, स्पेशल ऑर्गन होता, लेकिन इसमें यूनिसेलुलर होने के कारण इसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता। फिर है न्यूट्रिशन हेल्प इन द बिल्ड अप टू बॉडी पार्ट्स ऑफ द एनिमल, तो न्यूट्रिशन के थ्रू जो है न्यूट्रिशन हेल्प करता है हमको किसमें, बॉडी पार्ट को बिल्डअप करने के लिए, बिल्डिंग, जैसे कि बिल्डअप बोलते हैं मतलब क्या करना है, उसको बिल्ड करना, बनाने के लिए, टूटे फूटे भागों को मरम्मत करने के लिए हमको वो हेल्प करता है। फिर बोलता है उसके बाद डिफरेंट एनिमल आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल एनिमल, तो अलग अलग एनिमल में जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट मटेरियल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसको न्यूट्रिएंट को लेने के लिए, ठीक है। तो सभी एनिमल का भोजन एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग भोजन हमको मिलता है। कंक्लूजन वही आता है कि एनिमल जो प्रोटोजोआ होता है उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग टाइप के एनिमल्स अलग अलग टाइप के इसमें न्यूट्रिशन उसमें पाया जाता है और उसी के साथ साथ उसमें अलग अलग टाइप के जो है उसमें इंगेशन की प्रक्रिया भी इसमें वो पाए जाते हैं। फिर आगे इसका देखेंगे रेफरेंस, तो रेफरेंस इसका हमारे पास हमने लिया है रेफरेंस इसका इनवर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाय, इसमें आएगा हमारे E.J. बैरिंगटन और इसी तरह से आपका इनवर्टिब्रेट जूलॉजी रॉबर्ट ब्रेन्स, इससे हमने इसको लिए थे, ठीक है। तो अब उसके बाद आता है इसमें थैंक यू। आई होप आज का जो हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।